पुलवामा अटैक इलेक्शन के जीतने के लिए कराया गया है। मैं कहना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी जी को शर्म आनी चाहिए, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। वो 40 जवान कौन है वो? अरे वो भारत देश के जवान हैं। ये तो बड़ी बड़ी बातें करते रहे, एक सर के बदले 10 सर लेकर आएंगे, लाल लाल आंख दिखाएंगे। अपने ही देश में अपने लोग सुरक्षित नहीं है तो क्या होगा? मैं पूछना चाहता हूँ, जब सीआरपीएफ के जवान मर रहे हैं तो आम जनता का क्या होगा? अरे अब हिंदू खतरे में हो गया। इससे पहले तो कांग्रेस की सरकार थी, तब तो कोई हिंदू खतरे में नहीं था। जयप्रकाश जी, आप कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, काफी टाइम से जुड़े हुए हैं, आपको राजनीति की ऐसी अच्छी समझ है। जो सतपाल मलिक साहब के साथ हो रहा है, उन्होंने पुलवामा का खुलासा किया, उसके बाद सीबीआई का नोटिस आता है, कैसे देखते हैं? देखिए, इस देश के ये समझिए सत्यपाल मलिक जैसे लोग लोकतंत्र को बचाने में लगे हैं। आप समझिए, नहीं लोकतंत्र तो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी ने खत्म ही कर दिया। मगर देखिए बीजेपी के कुछ लोग जैसे सत्यपाल मलिक जैसे लोग हैं, वो आज सही समय पर सही बातें बोल रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि जिस तरीके से देश में नफरत का माहौल पैदा किया गया है, जिस तरीके से इस पुलवामा का अटैक किया गया है, इंटेलिजेंस की खबर थी कि 300 किलो आरडीएक्स घूम रहा है। आप समझिए, सीआरपीएफ के जवानों ने क्या बोला कि हमें एयरक्राफ्ट चाहिए, मगर रक्षा मंत्री गृह मंत्री मना कर देते हैं। किस लिए? वो किसके काम आएंगे? क्या वो भी नरेंद्र मोदी के घूमने के काम आएंगे क्या, या खुद के घूमने के लिए काम आएंगे ये लोग, गृह मंत्री के लोग? मगर मैं कहना चाहता हूँ देश बहुत गलत तरीके से जा रहा है। पुलवामा अटैक को हम सिर्फ अटैक समझते हैं। आप समझिए कि जो शहीद हुए हैं 40 लोग, उनके परिवार से कौन जाकर एक बार मिलकर आया है? तो क्या लग रहा है आपको? क्या हमारी क्या है? बिल्कुल दबाया जा रहा है। क्यों दबाया जा रहा है? इसलिए क्योंकि इनका पर्दाफाश हो चुका है। अच्छा। जबकि कांग्रेस पार्टी शुरू से बोलती हुई आ रही है कि ये पुलवामा अटैक इलेक्शन के जीतने के लिए कराया गया है। अच्छा। देखिए आज सब कुछ सामने आ गया। मगर आप ये बताइए कि ये गोदी मीडिया को क्या हो गया? अरे कम से कम उन 40 जवानों के घर पे तो जाके पूछ सकते हैं। मोदी जी करते तो हैं, क्या करते हैं बताइए? अरे मैं कहना चाहता हूँ मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि देश को गलत दिशा में मोड़ा जा रहा है। अमित शाह जी का बयान आ गया, कहते हैं कि अब जाके उनकी आत्मा जागी है, जब वो पद पे थे तो क्यों नहीं बोले? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो गवर्नर थे वहाँ के, वो जागे, वो जागे में शुरू से बोलते आ रहे हैं, मगर उनकी बात को दबाया जाता था। आज देखिए करण थापर के इंटरव्यू में कितना कुछ बोला है उन्होंने। बताइए, इतना कुछ बोलने के बावजूद मैं कहना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी को शर्म आनी चाहिए, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। अरे चुल्लू पर पानी में डूबना चाहिए उन लोगों को कि जिस तरीके सीआरपीएफ के जवानों के ऊपर भी राजनीति करते हैं वो लोग हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो 40 जवान कौन है वो? अरे वो भारत देश के जवान हैं। ये तो बड़ी बड़ी बातें करते रहे, एक सर के बदले 10 सर लेकर आएंगे, लाल लाल आंख दिखाएंगे। अपने ही देश में अपने लोग सुरक्षित नहीं है तो क्या होगा? मैं पूछना चाहता हूं, जब सीआरपीएफ के जवान मर रहे हैं तो आम जनता का क्या होगा? कौन है बचाने वाला उन लोगों को? आज देखिए, आज अमित शाह की बात कर रहे हैं। अमित शाह अपने बेटे जय शाह को कहां पहुंचा दिया? मगर हमारे देश की, हिंदुस्तान की जनता पागल है, धर्म की राजनीति में लड़ा दिया है। सनातन धर्म खतरे में है, हिंदू खतरे में है, और खुद के नेता के बच्चे देखिए आप। तो ये तो उन बच्चों को सोचना चाहिए ना, जो बच्चा झंडा लेकर के, लाठी डंडे लेकर के कूद रहा है। क्या करे? नौकरी नहीं है उन लोगों के पास भैया, खाली बैठकर क्या करेंगे? जब वो मोबाइल पे डेटा में देखते हैं, जब कितना कुछ आता है, कितना गलत चलाते तो वो देखते हैं, वो उनका भी खून खोलता है। मगर मैं आपको पूछना चाहता हूं, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, कोई देश खतरे में नहीं है। सोचिए, 9 साल हो गए देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, बीजेपी की सरकार को। अरे अब हिंदू खतरे में हो गया। इससे पहले तो कांग्रेस की सरकार थी, तब तो कोई हिंदू खतरे में नहीं था, अमन चैन था। आज कैसे हिंदू खतरे में है, सनातन धर्म खतरे में है? अब तो कुछ पंडित लोग, कुछ ब्राह्मण लोग आ गए हैं, मगर पहले
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ब्राह्मण सब एक साथ मिलकर रहते थे। अब तो लड़ाया जा रहा है। अब तो हिंदू एक हुआ है ना, लड़ाया कहाँ जा रहा है? नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये हिंदू के भेष में कुछ लोग हैं जो दंगे कराना चाहते हैं, देश के मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। आप बताइए, कितनी बड़ी बात हो गई सत्यपाल मलिक जी के खुलासे से, कितनी बड़ी बात हो गई। देश की जनता को पता लग चुका है कि नरेंद्र मोदी जी चुनाव जीतने के लिए क्या किस हद तक गुजर सकते हैं। सोचिए आप। वो तो कहते हैं हम जनता की सेवा कर रहे क्या हैं। जनता आप की लोग सेवा कर रहे क्या हैं? मुझको बताइए, अडानी पर क्यों चुप्पी नहीं तोड़ते वो? आखिर क्या रिश्ता अडानी से? 609 नंबर से दूसरे नंबर पे आ गए अडानी। क्या क्या हो रहा है? क्यों जेपीसी की जांच नहीं होने देते? एक शख्स इन बड़ी बड़ी ताकतों से लड़ रहे हैं, राहुल गांधी जी। आज देखिए, सच बोलने के लिए उनको सांसद से, आप समझ रहे हैं, उनकी संसदीय से हटाया जाता है। तो लोकतंत्र का अपमान किया है, सजा तो भुगतेंगे। क्या लोकतंत्र का अपमान किया? उन्होंने बोला क्या है? आप बताइए। मोदी को चोर ही तो बोला है। अरे मैं भी कहता हूं चोर है, इस देश की जनता चोर कहती है, मोदी चोर है। अरे हम क्या बोल रहे हैं? ललित मोदी चोर है, नीरव मोदी चोर है। बताइए, क्या चोर नहीं है? चोर को चोर नहीं बोलोगे तो क्या बोलोगे भाई? मेहुल चोकसी चोर नहीं है, हैं? मगर नहीं, आज एक कौम को टारगेट बोलने की बातें कर रहे हैं। अरे भाई, क्या मोदी को बोलने से सारे मोदी पे बात आ रही है? अरे मैं आपको बोलना चाहता हूं, एक मोदी से ज्यादा दूसरे मोदी कितने हैं? और जिसने केस किया है वो भी तो एक मोदी है। आप बताइए। मगर मैं आपको कहना चाहता हूं, देश के असल मुद्दों से भटकाया जा रहा है, मगर जनता माफ नहीं करेगी। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, जनता को है? देश के लिए मोदी जी काम कर रहे हैं और आप क्या जनता को? अरे दीमक भी 18-18, 20-20 घंटे काम करती है, मगर वो विकास नहीं, वो विनाश करती है। लकड़ी में जब दीमक लगती है ना, तो याद रखिए भाई साहब, वो विनाश करती है। आपको और आज देखिए, नरेंद्र मोदी जी एक दीमक की तरह भारत को चाटने की कोशिश कर रहे हैं, दीमक की तरह विनाश करने की कोशिश कर रहे हैं। जो काम किए जा रहे हैं वो आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। बताइए, मैं आपसे पूछना था, 5 काम बताइए क्या किया है। अरे जनता के लिए क्या किया है मुझे बताइए। क्या शौचालय बनाने से जनता पहले नहीं हंगती थी क्या? मुझे बताइए आप। शौचालय बनाना गलत कहाँ है? पहले तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि शौचालय बनाने से क्या आप चुनाव जीतोगे? हिंदू धर्म को भटकाने से चुनाव जीतोगे क्या? अरे स्वास्थ्य की बात करो, रोजगार की बात करो, महंगाई की बात करो। अरे किस लिए आए थे आप? किस लिए आए हो? इतना बड़ा खुलासा सत्यपाल मलिक जी ने करा है, उस पर चुप्पी क्यों नहीं तोड़ते? आइए ना। अगर आप, अरे मन में चोर है क्या आपके? मन में आइए, आइए, एक पीसी कर दीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दीजिए, मीडिया से एक बार रूबरू तो हो जाइए। मगर क्या हो रहा है? मैं कहना चाहता हूं आपके चैनलों के माध्यम से, इस मीडिया को क्या हो रहा है? इस देश की चौथा स्तंभ है मीडिया। क्या घुंघरू बांध के बैठ गई क्या? सत्यपाल मलिक जी के बयान के बाद तो उनको मोदी जी से सवाल करने चाहिए। मगर देखिए, मुद्दे को किस तरीके से भटकाया जाता है, अतीक पर किस तरीके से बात घुमाई जाती है, हैं? आप बताइए। मतलब आप बताइए, पुलिस की चौकसी में उन्हें गोली मार दी गई और उस पर डंका पीट रहे हैं लोग। शर्म आनी चाहिए। और मैं तो कहता हूं, मुझे बड़े दुख की बात कहना पड़ रहा है, अगर इस तरीके से करोगे तो न्याय को ताला लगा दीजिए, इस देश के कानून को बंद कर दीजिए, ये सब ढकोसले बंद कर दीजिए। अगर देश इसी तरीके से चलेगा तो मैं आपसे सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि देश असल के मुद्दों से भटकाया जा रहा है? कहीं सब कुछ अडानी को बेचने में लगे हुए, देश की चुनाव जीतने के लिए। अब देखना, कुछ दिनों के बाद, मैं आपको बोल रहा हूं बार बार, इस साल के एंड में ये महंगाई, गैस सिलेंडर को कम भी करेंगे। देखना आप, क्योंकि चुनाव आ जाएगा, कुछ ना कुछ करेंगे। मगर मैं कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी, आप जो मर्जी कर लीजिए, आपका असली चेहरा जनता के सामने आ गया है। वो कहावत है ना, हाय रे साधु तेरी नीयत बुरी, बगल में मुंह में राम, बगल में छुरी, हाय रे साधु तेरी नीयत बुरी। वो असल चेहरा आपके नजर में आ चुका है। हिंदू होने का आप ढकोसला करते हो। अरे मैं कहना चाहता हूं, ये भारत देश है,
आपको सभी कौमों को सबको साथ लेके चलना चाहिए, मगर आप क्या कर रहे हो? आप धर्म की राजनीति कर रहे हो, देश के युवाओं को पकोड़े तलने की बात कर रहे हो। और आज देखिए, मैं बार बार कहना चाहता हूँ, मुझे बड़ी दुख के साथ बार बार जब मैं उन सीआरपीएफ के जवानों की बात करता हूँ तो मैं कहीं मेरे दिल में मतलब ये रहता है कि वो जवानों के बच्चे, बीवी बच्चे, उनका परिवार किस तरीके से ऐसे समेट के मतलब उन्होंने दाह संस्कार किया था। जनता माफ नहीं करेगी। आपने जिन सीआरपीएफ के जवानों पर आपने जो वोट भी मांगे थे ना, वो भी आपके सामने आ रहा है, मगर जनता माफ नहीं करेगी।